आज की टीम में प्लेयर से ज्यादा नंबर में सपोर्ट स्टाफ मेंबर हैं। उसके बावजूद भी बड़े मैचों में करारी हार। साल 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद नाराज सुनील गावस्कर ने अपनी 1983 वाली वर्ल्ड कप टीम से कंपैरिजन पर जब ये स्टेटमेंट दी थी तब हमें ज्यादा इसका असर समझ में नहीं आया, क्योंकि उस वक्त हम हार से गुस्साए थे और करारी शिकस्त पर खुलकर लिखने और बोलने को तैयार बैठे थे। बिल्कुल यही हाल इस महीने लंदन में ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारने के बाद भी था। मगर इस बार हमने अपने आप को वक्त रहते संभाला और तलाशना शुरू किया कि करंट इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में है कौन कौन, वो कौन है, उनका क्या रिकॉर्ड है जो विराट, रोहित, पुजारा, रहाणे, जडेजा, शमी, बुमराह जैसे दिग्गज प्लेयर्स को उनकी एक्सपर्टीज में ही कोचिंग दे रहे हैं। क्या हाल के इंडियन कोचिंग स्टाफ में राहुल द्रविड़ के अलावा भी कोई बड़ा नाम है? इस तरह के और भी कई सारे सवाल लिए हमने रिसर्च करनी शुरू की और इसके बाद जो हमारे नाम सामने आए या कहीं खुलासे हुए वो वाकई चौंकाने वाले थे। इसलिए हमने अपनी बात रखने में थोड़ा टाइम लिया और रिसर्च को आपके सामने रखने के लिए सही शब्द चुनने पर जोर दिया, क्योंकि आगे इस वीडियो में कहा गया एक भी शब्द करंट इंडियन टीम के सपोर्ट स्टाफ से जुड़े किसी भी शख्स को डिफेम करने के लिए नहीं है और ना ही किसी को कमतर साबित करने के लिए है। बस वो शब्द ये जानना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट की रिचेस्ट और बेस्टेस्ट टीम यानी इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में शामिल होने के लिए मेरिट क्या है। क्योंकि अगर कोई मेरिट नहीं है तो हमें ये कहने में कोई शक नहीं कि इंडियन क्रिकेट की लुटिया डुबाने में कोचिंग स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ है। अब वो हाथ कैसे बेड़ा गर्क कर रहा है वो हम आपको कभी और बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में तो आपको प्रेजेंट के कोचिंग या कहें इंडियन टीम के सपोर्ट स्टाफ से मिलवाते हैं, क्योंकि हमें रिसर्च के दौरान जो भी जानकारी मिली वो पिछले साल दिसंबर के आसपास की है। इसलिए मेन कोचेस के अलावा अदर मेंबर्स पर हमारा कन्विक्शन उतना नहीं है, मगर टॉपिक की डिमांड देखते हुए हम सभी मेंबर्स का नाम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो चलिए इंडियन क्रिकेट की लुटिया डुबाने वाले सपोर्ट स्टाफ के बारे में जरा करीब से जानते हैं। दोस्तों, सपोर्ट स्टाफ को जानने का सिलसिला हम पहले हेड कोच, बैटिंग कोच या बॉलिंग कोच से नहीं, सीधे मैनेजर से शुरू करेंगे। वो मैनेजर जिन्हें पहले जमाने में टीमों के साथ ट्रेवल करने पर उतनी ही लाइमलाइट मिलती थी जितनी ही टीम के मेन प्लेयर को। मगर आज बड़े नामों की चकाचौंध में मैनेजर का नाम भी फैंस को नहीं पता होता है। ऐसे ही एक इंडियन क्रिकेट टीम के करंट मैनेजर है गिरीश डोंगरे, जिन्हें लेट 2019 में पूर्व मैनेजर सुनील सुब्रमण्यम की जगह टीम के साथ जोड़ा गया था। उस वक्त इनका कॉन्ट्रैक्ट बस 2 साल का था, जिसे पिछले साल वर्ल्ड कप तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इन बीते कुछ सालों में मैनेजर के तौर पर डोंगरे के नाम कुछ खास सफलताएं या कहीं उपलब्धियां तो नहीं है, मगर उनका नाम 2021 में इंग्लैंड टूर पर चौथे और 5वें टेस्ट के बीच इंडियन प्लेयर्स के एकदम से कोविड पॉजिटिव आने के कारण सवालों के घेरे में जरूर आया था। हालांकि बड़ी सफाई से वो मुद्दा और डोंगरे का नाम दोनों ही हिस्ट्री के मिस्ट्री बॉक्स में छुपा दिए गए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे हेड कोच राहुल द्रविड़ की रवि शास्त्री की जगह लेने की कहानी को छुपाया गया है। मेन फ्रेम मेन डे की 2021 टी20 वर्ल्ड कप हार को रखकर सिर्फ बदलाव के लिए रवि शास्त्री की जगह राहुल द्रविड़ को कोच की कमान दे दी थी। हालांकि राहुल के कोच बनने के बाद से टीम का ओवर अग्रेसिव रूप थोड़ा बदला हुआ दिखा भी, मगर ये बदलाव भी अभी तक आईसीसी या कहे बड़ी ट्रॉफी को लेकर नहीं आ सका, क्योंकि राहुल के प्रेजेंस में इंडिया आईसीसी तो छोड़िए एशिया कप जैसे टूर्नामेंट भी नहीं जीत पाई है। इसलिए उनके होते हुए ट्रॉफी का सूखा सबको खल रहा है, क्योंकि रवि शास्त्री के बाद राहुल के आने को बस बेहतर हो चुकी लेगेसी को जबरदस्त बनाने वाले की नजर से देखा जा रहा था। इसलिए राहुल द्रविड़ से उम्मीद ज्यादा थी, बल्कि अब भी है, लेकिन राहुल अकेले कुछ नहीं कर सकते। उन्हें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सभी कोचेस से बराबर की सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए अब करंट इंडियन टीम के तीनों मेन डिपार्टमेंट के कोचेस को जरा करीब से जानते हैं और शुरुआत करते हैं फिलहाल कागज पर सबसे मजबूत मगर ग्राउंड पर कमजोर पड़ रहे डिपार्टमेंट बैटिंग के साथ, जिसके हेड कोच है इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 324 रन बनाने वाले विक्रम राठौर, जिन्होंने अपने छोटे से इंटरनेशनल करियर में 6 टेस्ट मैच और 7 वनडे मैचों में 131 और 193 रन ही बनाए थे। विक्रम राठौर के आंकड़े किसी भी लिहाज से उन्हें इंडियन टीम के बैटिंग कोच के लायक नहीं बताते हैं, मगर उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाए गए 33 शतकों के साथ 11,000 से ज्यादा रन बतौर बैटर विक्रम की काफी बेहतर तस्वीर को साझा करते हैं। बाकी बतौर बैटिंग कोच विक्रम में कुछ बेहतर ही दिखा होगा, तभी बीसीसीआई ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को 2021 में रिन्यू करते हुए 2023 वर्ल्ड कप तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ दबी आवाज के रिसोर्सेज की माने तो 2012 में बतौर नॉर्थ जोन से सिलेक्टर बनकर के आए राठौर के क्रिकेट करियर से ज्यादा उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने उन्हें बैटिंग कोच बनवाया है। अब क्योंकि ये बात कहीं लिखित में नहीं है, इसलिए हम तो विक्रम राठौर को ईशान किशन, शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे यंगस्टर्स को ग्रूम करने वाले शानदार, डिजर्विंग और डेडिकेटेड बैटिंग कोच के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट बॉलिंग कोच
पारस म्हम्ब्रे भी सिर्फ 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों के एक्सपीरियंस के बावजूद इंडियन टीम के सपोर्ट स्टाफ में हेड के रोल में है। अपने वक्त में तेज गति से बॉलिंग करने वाले पारस भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने ना चमके हों, मगर घरेलू क्रिकेट में बतौर प्लेयर और कोच दोनों ही रूप में पारस का लोहा सबने माना है। खासकर कोच के तौर पर बंगाल को 16 साल बाद रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचाना, महाराष्ट्र, बड़ौदा और सौराष्ट्र को जीत की राह देना, मुंबई इंडियंस के साथ 4 साल तक जुड़े रहने के बाद साल 2021 तक इंडिया ए और अंडर 19 टीम के प्लेयर्स की मदद करने जैसे बड़े काम पारस के हिस्से हैं। बाकी इन सब कामों को वैलिडेट करने के लिए पारस के पास एनसीए बैंगलोर से किया गया लेवल 3 कोचिंग डिप्लोमा भी है। बाकी इन सब अचीवमेंट के चलते ही पारस को नवंबर में इंडियन टीम के साथ हेड बॉलिंग कोच के रूप में जोड़ा गया और जिस रोल को वो अभी तक बखूबी निभाते आ रहे हैं। वैसे इस वक्त हमारे कोचिंग स्टाफ में लेवल 3 कोचिंग का डिप्लोमा हासिल करने वाले पारस इकलौते मेंबर नहीं है। पारस के अलावा फील्डिंग कोच टी दिलीप भी इस कोर्स को करने के बाद ही इंडियन क्रिकेट टीम के हेड फील्डिंग कोच बने हैं। अपने प्लेइंग डेज में ऑलराउंडर के तौर पर कंट्रीब्यूट करने वाले दिलीप 2021 में इंडियन टीम के मेन फील्डिंग कोच बने, जबकि इससे पहले दिलीप हैदराबाद और इंडिया की टीमों के साथ अच्छा वक्त गुजार चुके हैं। दिलीप के बारे में खास बात यह है कि इनके फेलो कैंपेनियन आर श्रीधर और राहुल द्रविड़ दोनों ही करंट फील्डिंग कोच की खूब तारीफें करते हैं। बाकी उनके आने से इंडियन प्लेयर्स को नई ड्रिल्स के जरिए फील्डिंग बेटर करने वाले एक्सपीरियंस को तो कई प्लेयर्स ने पहले ही इंटरव्यूज में मेंशन किया है। तो दोस्तों, यह है करंट इंडियन क्रिकेट टीम के वो 5 मेन सपोर्ट कर्णधार जिनके इर्द गिर्द ही भारतीय मैनेजमेंट की तस्वीर बन गई है। क्योंकि इनके अलावा 1 दर्जन नाम और हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, मगर कुछ सपोर्टिंग मेंबर्स को मेंशन किए बिना ये वीडियो अधूरी है, इसलिए शॉर्ट में कुछ मेन सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर के बारे में भी बताते चलते हैं। जिस लिस्ट की शुरुआत फिजियो नितिन पटेल से होती है। नितिन 2007 और 2015 में इंडियन टीम के हेड फिजियो रहने के अलावा मुंबई के साथ भी लंबे वक्त के लिए जुड़े थे, जबकि इंडियन टीम के साथ फुल टाइम फिजियो का रोल उन्हें 2019 में पैट्रिक फरहार्ट के जाने के बाद मिला। यूं तो नितिन का टीम इंडिया में कंट्रीब्यूशन हर मैच में ही बेहद क्रूशियल रहता है, मगर 2021 की हिस्टोरिकल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नितिन ने जिस पेशेंस से प्लेयर्स की इंजरी हैंडल की थी, उसने उन्हें वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाई थी। उस सीरीज में हर मैच में 3 से ज्यादा प्लेयर्स चोटिल हो रहे थे। मैचों में प्लेयर्स को बॉल लग रही थी, मगर नितिन थे कि पर्दे के पीछे से प्लेयर्स के साथ हर पल खड़े थे। नितिन के अलावा पर्दे के पीछे से कंट्रीब्यूट करने वाले मेंबर्स में स्ट्रेंथिंग एंड कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई को मेंशन करना भी जरूरी है, क्योंकि देसाई इस वक्त की क्रिकेट टीम का वो हिस्सा है जिन्हें क्रेडिट सबसे कम और काम सबसे ज्यादा मिलता है। ये हर मैच के बाद प्लेयर्स की इंजरी से लेकर उनके स्ट्रगल्स को करीब से एब्जॉर्ब करके उन पर काम करते हैं। कुछ इस तरह का ही काम मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी अपटन का भी रहता है, जो मैच की थकान और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को मेंटली प्लेयर्स को इफेक्ट नहीं करने देते हैं। बाकी इन तीनों के अलावा एक बहुत जरूरी पर्दे के पीछे छुपे हीरो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट एस रघु को मेंशन करना भी जरूरी है, क्योंकि रघु को कोहली से लेकर धोनी तक ने बेहद तेज बॉल थ्रो करने के लिए सराहा है। यहाँ तक कि धोनी ने तो रघु को इंडियन स्टाफ का इकलौता फॉरेन पेसर तक रेफर किया है। रघु फायर मिसाइल की तरह 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल थ्रो कर सकते हैं, जो कि इंडियन बैटर्स को फॉरेन ट्रैक पर स्टेन, स्टार्क, जॉनसन और मॉर्कल जैसे जबरदस्त बॉलर को फेस करने के लिए मेंटली तैयार करने में मदद करता है। सीधे सीधे कहें तो रघु इंडियन क्रिकेट टीम के असल छुपे रिश्तम है। तो दोस्तों, ये हैं करंट सपोर्ट स्टाफ के कुछ खास मेंबर और उनसे जुड़ी कुछ बातें। बाकी आप इस लिस्ट में किसी प्लेयर पर कंप्लीट बायोग्राफी चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, हम उन पर जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।